बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों के क्या काम रे। निधि उत्पाद साधन साधु 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 भगवान भाई साधु भाई साधु लक्ष्मण के वंदे खाई फिर पुराण का संशय आई रघुराई रे जिनका सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों के क्या काम रे। देवमूर्ति पुनी दास कुमारी डोरी करल मैं तेरे नारी आज देव प्रभु दीन दयाला चक्रारे रघुराई रे जिनका सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों के क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों के क्या काम रे। भवन होए जनम गयो हरिदास बिना करे बहुत सुखदास किया बने रामचंद्र की जय। बंधुगण ने कथा स्वयंभू मनु का आज है शत्रुपा के साथ में बताते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे उत्तम मनुष्य सृष्टि प्रचलित हुई थी, यानी कि जो सृष्टि का रचना हुआ था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करे थे तो बताते हैं कि पहला स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों का सृष्टि से आगे संचालन हुआ और दोनों स्त्री पुरुषों का आचरण और धर्म बहुत अच्छा था, यानी संस्कार अच्छा था। और अब भी वेद जिनके मर्यादा का कथन जो है वो करते हैं और बताते हैं कि उनके पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा ध्रुव हुए थे, और स्वयंभू मनु छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, और जिनके वेद भी पढ़ाई करती है आज। और उनके स्वयंभू मनु की कन्या का नाम देवहूति, जो कंदर्प बताते हैं करदम ऋषि की प्यारी नारी हुई थी। और आदिदेव दीन दयाल भगवान जिनके उदर द्वारा कपिल देव नाम से जन्म लिए थे, और कपिल देव जो था उन्होंने सांख्या शास्त्र जिसने प्रकट कराया, सांख्या शास्त्र मतलब है जो गिनती गिन्नत है, उन्होंने ही शुरुआत किया था, उससे पहले गिनती नहीं थे। तो हमारे जो 1 2 3 है और 0 जो है शून्य भारत ने दिया है, याद रखना। अब बताते हैं कि सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। अब बताते हैं कि उन
मनु जी ने बहुत काल तक राज्य किया, भगवान की आज्ञा बहुत प्रकार से पाली, जैसे वेदों में लिखा है, संतों ने गाए हैं और गुरु जी ने बताए हैं, उसका आज्ञा का पालन किए। और फिर बताते हैं कि भवन बसत भा चौथापन होय ना विषय विराग, जन्म गयो हरि भक्त बिना हृदय बहुत दुख लाग। सियावर रामचंद्र की जय। प्राणी शुभ शुभ कर्म कर ले, अच्छे अच्छे कर्म करते जाए, साधु संत की तरह भजन भक्ति ये सब करते रहे, और सोने का समय जो बताया गया उसी समय सोए, और जागने का समय जो बताया गया उसी समय जागे, खाने का समय जो बताया गया उसी समय भोजन खाए, तो उसका जीवन जो है लंबा होता है। और फिर इस काल में जो जी रहे उसमें भय नहीं होता, डर नहीं होता है, क्योंकि बताते हैं जिसने भेजा है वो बढ़ाएंगे हमें। सभी को जानते हैं कि कलिकाल में कोई बचा नहीं है, परंतु अगर घड़ी का आगे पीछे इधर उधर उल्लंघन करोगे तो घड़ी घसकाने वाला भी दुखी हो जाएगा। काल भी खड़ा है हमेशा, तो काल बड़ा बलवान जगत में देत खबर जीवन का टाइम, सबके जीवन का खबर ना जाने किसके ऊपर खबर, ग्रीन बत्ती है कब ऑरेंज हो जाए, फिर कब बुझ जाए बन के। तो इस तरह से बताते हैं प्रिय बंधुगण। अब चौथा पर्ण जब आ गया शंभु मनु का, और बताते हैं कि मनु जी विचारने लगे कि अब कुछ करना है, और बताते हैं कि भगवान भक्ति बिना तो जन्म बीत गया है, और फिर बरबस राज्य सुत ही सब दीना, अपने बच्चे को जितना राजपाट सब दे दिए, और बताते हैं कि रानी समेत गवन बन कीना, रानी के साथ में अब वन में चले जाते हैं। और बताते हैं कि तीर्थ वन जैसे करने के लिए तीर्थ वन नैमिषी विख्याता, और नैमिषी जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती नैमिषारण्य बताए गए हैं, और वहां पर तीर्थ करने चले जाते हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ पर क्या होता है, जितने क्या बताते हैं कि तीर्थ स्थान होता है, जितने गुरुओं का, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा भय हैं या जितने देवी देवता भय हैं, सभी का वहां पर शालिग्राम भूमि बनाया गया है, और बताते हैं वहीं पर जाकर तीर्थ करते हैं। और बताते हैं कि जितने साधक है सब उसी जगह पर जाते हैं, और बताते हैं कि बसई जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, और ही तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा। जहाँ कोई बता दे कि वो तीर्थ स्थान सुंदर है, ये कृष्ण जी का है, ये कृष्ण जी यहाँ पर विहार करे थे, या कृष्ण जी यहाँ पर गाय चरा रहे थे, या ये वृंदावन है, ये मथुरा है, तो प्राणी खोज खोज के जाते हैं कहाँ पर कृष्ण जी का लीला हुआ था। और इसी तरह से अयोध्या धाम के बारे में जो बात आती है कि अयोध्या कहाँ पर है और कहाँ पर सबरी मैया मिली थी, प्राणी ढूंढते हैं जाकर, कि जो साधु संत होते हैं देखना चाहते हैं, और उस पवित्र स्थान पर जाकर तिलक करना चाहते हैं, धूली अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहते हैं कि आज ये जो धरती है हमारे भारत एक पवित्र कैसे हो गया है, और जहाँ पर भगवान आकर प्रकट होते हैं, भगवान आकर लेते हैं। और जहाँ मुनियों और सिद्धियों का समाज बसते थे, राजा मनु मन में प्रसन्न होकर वहां चले, और बताते हैं कि यहाँ धीर मत वाले दोनों स्त्री पुरुष मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे बताते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ शरीर धारण किए हुए चले जा रहे हैं। और बताते हैं इस तरह से आगे कहा गौमुखी तट के किनारे चले जाते हैं, और प्रसन्न होकर निर्मल जल स्नान करते हैं, और सिद्धि मुनि ज्ञानी राजसी मनु को धर्मात्मा जानकर सब मिलने चले आते हैं। कोई अगर बताते हैं कि श्रेष्ठ प्राणी हो, श्रेष्ठ प्राणी मतलब है कि जो जानकार हो, अगर प्रसिद्ध हो गया हो किसी कार्य करने में, तो उनको मिलने के लिए कोई भी प्राणी जाएगा। तो ये साधु संत इतने महान हो गए थे, लोग दूसरे मुनिगण साधु संत दर्शन पाना चाहते थे, है कौन जिसका दर्शन हो जाए, और जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल साधर करवाए। जहाँ पर तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, अभी कोई घाट पर चले जाओ, वहां पर कोई साधु संत मिल जाए या कोई महात्मा जन मिल जाए, कोई बता देवे कि यहाँ पर ये जो ऋषि मुनि है इतने दिन से काज करा रहे, चलो एक बार हमारा भी पूजा कर दो, थोड़े लगेगा या कुछ भी नहीं लगता है। कुछ लोगों को तो बुला देते हैं, आ जाए यहाँ पर आपका पूजन मैं करा देता हूँ, जैसे भी
बड़ाईपन नहीं है भी। हम जब जाते हैं हमारे अयोध्या में या हरिद्वार में या बनारस में, लोग जानते हैं तो पहले पता चल जाता उनको कि हम आ रहे हैं। हम बताते नहीं है, कोई और खबर दे देता है हम आ रहे हैं, और वो बताते हैं कि तुमने तो कल आना था पूजे पे। हम उससे एक बजे पहले अपना दर्शन कर लेते जाकर ना, कि दर्शन कर ले कि कहाँ पे हमें जाना है, कितना बजे पहुंच जाना है, इतना देर लगेगा। तो हम पहले पहुंच जाते हैं कि देख आते हैं क्या हो रहा है, उसी तरह से हमें जाना है। पर वहाँ के लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं आपको तो कल आना था, आ जाके। अरे भैया चलो आज पूजा करते हैं, कल भी कर लेंगे। तो इस भाव से ये भावना होना चाहिए, परमात्मा की श्रद्धा होना चाहिए। बड़े द्वादश अक्षर और क्या है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जो है, जैसे मैंने कहा था कि देवर्षि नारद जपन करते थे, नारायण भगवान को प्रसन्न करते थे, और नारायण भगवान का वो जो श्राप मिला था वो छूट गए थे। और इसी प्रकार से बताते हैं कि प्राणी अगर कोई कुछ चाहता है तो थोड़ा जप, थोड़ा तप करना पड़ेगा परमात्मा के निमित्त। चाहे कोई देवता हो जिसका तुम अपने इष्ट मानते हो, उसका नाम जपन करना प्रारंभ कर दो। और बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल तो ओम बताते हैं, और ओम या ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दो, और जो चाहो वो मिल जाए। और यहाँ पर क्या होता है, मनु शत्रुपा क्या करते हैं, द्वादश अक्षर मंत्रवर जप ही सहित अनुराग, वसुदेव पद पंकरहु दंपति मने अति लाग, सियावर रामचंद्र की जय। तो 12 अक्षर का जो बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो जाप करने से अभी जैसे 3 बार बोले हो, और इस जगह पर, स्थान पर जितने लोग बैठे हैं 3-3 बार जोड़ लो। कितने बार हो गया इस मन यहाँ पर, जितने बार भगवान बोलेंगे हमारा आवाज नहीं गूंज रहा है, चले आएंगे। अपने घर में जब पूजा पाठ कराते हो तो राम राम बोलते हो, जय जयकार जब करते हो, यूं समझ लेना जाकर दीवार में चपक जाता है नाम। और वो निकालने के लिए कितना बरस निकालो नहीं निकल पाएगा, कितना पेंट कर दो नहीं निकलेगा, परंतु नाम छपा रहे कि वहां पर इतने लोग आए थे एक बार। और आज जैसे यहाँ पर इस भूमि पर, इस जगह पर, इस महल में आज बैठे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते जाप कर रहे हैं। ये सब बहुत पुण्य देने वाला है। और किसी को कान में और गया तेरे आवाज, तेरा आवाज, तो और जो ब्लड सर्कुलेशन है ना अंदर का, वो और जागृत होने लगता है, दुख जो है भागने प्रारंभ कर देते हैं, और सुख संपत्ति आना प्रारंभ हो जाता है। और इसी तरह से जब तक करने के लिए बताते हैं कुछ त्यागना भी पड़ता है। त्यागना मतलब यू हैव टू लीव समथिंग। तो यहाँ पर त्यागने के बारे में लेकर सकता है। भक्तों ने पुकारे, आओ करो प्रभु कष्ट हमारे। बड़ी प्रभु आओ करो प्रभु कष्ट हमारे। अरे आहार जात पल चांदा, तुम्हें नाम रघुवीरा चंदा। तुम्हीं है के कारण तप लागे, पायावार मूल फल जागे। भक्तों ने पुकारे, आओ हरो प्रभु कष्ट हमारे। अविनाश निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। अपना राजी, जय जय परम राजी। पुकारे, आओ हरो प्रभु कष्ट हमारे। भगवाना
जैसा स्वर्ग से आया पानी पुकारे और कब से हमारे प्रभु सेवक मतारी भक्ति तो लीला तन गाई जोया भगन भक्त भाषा तब हमारे पूज्य अभिलाषा पानी संतोष पुकारे आओ हो कब तक हमारी यही विधि है भक्त प्रसाद सहज माया रामचंद्र की। हम बार बार क्यों बुलाते हैं? प्रेम से बोलिए। ढोल बजाने वाला बजाता रह जाए बेचारा हाथ नहीं जोड़ पावे, बाजा बजाने वाला बजाता रह जाए बेचारा हाथ नहीं जोड़ पावे। एक बार फिर प्रेम से बुला देते हैं। गाने वाला भी और आप लोगों को 2 बार बोलने का मौका मिल जाता है। कई लोग तरसते रहते हैं कब मुझसे मुखार राम बोलने का मौका मिल जाए, तो बार बार कहो राम ही राम चक्र सुदर्शन है रखवाला, हम लोग तो गाते रहते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि जैसे मैंने कहा कि तप और त्याग के बारे में, और यहाँ पर कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। और बताते हैं कि शाक और कंद भोजन करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्मा को स्मरण करने लगे, फिर भगवान के निमित्त तप करने लगे। जल ही भोजन है और मूल फल त्याग दिए थे। बताते हैं अपने आप में कोई प्राणी भी हो अगर जब तप करता है, अगर कोई उपास रहता है, हमारे में बोलते व्रत रखते हैं जो, अब कभी कभी हमारे व्रत के बारे में कथा आ जाती है कि व्रत कैसा करना चाहिए। अब कल रात भर पूरी यहाँ तक ढारे रहो, तो सवेरे पूजा करे के है। व्रत नहीं है, ख्याल करना। व्रत के मतलब है नॉर्मल टेंस में रहो, एक रोज थोड़ा पेट की तकलीफ दो। अगर तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं सह पाओ, हमने उनका किसी की गैस्ट्रिक पकड़ ले, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा दूध पी लो, तकलीफ आए लगे तब। ऐसे नहीं कि खीर पूरी बना देना खाए लेगा और हमारा व्रत चले, नहीं नहीं नहीं, वो व्रत नहीं है। ख्याल रखना। कई जने बोलते हैं ना कि जाते हैं बोले मीठा खाए सको पंडित जी, अरे भैया कुछ नहीं खाने का है, अगर व्रत पे तकलीफ है तब खाओ और फिर पूजा करके प्रसाद खा लेना, तब व्रत होता है। अब कभी कभी प्राणी बोलते हैं सुबह सुबह सत्यनारायण व्रत कथा सुना देना, अब भैया व्रत का पियो, बोले हम कल से व्रत रखे रात भर नहीं खाएगा, बोले 6 बजे खाए लेकिन सवेरे 6 बजे बोले हमारा सवेरे रोट कथा कर देना। तो व्रत भैया कहेंगे दिन तो चला नहीं भी, तो रात की उधर व्रत है, हमारा दिन तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय हुए। तो इस भांति प्रिय बंधुगण ने जो जब तप व्रत के बारे में बात आती है तो प्राणी यूं सोचते रहते हैं कि नमक नहीं खाया, अगर तकलीफ है नमक खा लो, ये मानकर मत खाओ कि आज हम नमक खाए देंगे। पंडित कोई जी बोले हमारे कौन बिगाड़ेगा पंडित, नहीं ऐसे नहीं। अगर प्रॉब्लम है भाई नमक का बीमारी है तो ना खा लो, क्या कि आप जो पेनाडोल खाते हो गोली खाते हो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाते हो नमक आप, तो बचा कहाँ। जो 4-4, 5-5 गोली खाने वाले लोग होते हैं उसमें तो खाना पड़ता है। तो जब तक मतलब है अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और यहाँ पर क्या करते हैं ये मनुष्य तुल्बा बताते हैं कि ये सब छोड़कर और केवल जल के भरोसे, और जल का भरोसे प्राणी अगर मन में विचार कर ले, आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, केवल भगवान का ध्यान करे, प्रयास करना, किसी को बारे मत सोचो, कल ये सोचो कि ऊपर भगवान है, कस की मुट्ठा बांध लो, इसे पीठी सीधा कर लो, भूख आवे न करी, ख्याल रखना। ये तप बल है। अब बताते हैं कि उर विलास निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन में उनका यही निरंतर यही सोचते हैं कि कब हमें भगवान दिखा जाए, अपने नंगे आंखों से हम देखना चाहते हैं। और बताते हैं कि इस प्रकार बताते हैं कि क्या गुण रहित खंड रहित, जिसका अंत नहीं है आदि नहीं है, कि पाद्र व्रत हुआ है और मोक्ष के चाहने वाले जिसका चिंतन करते रहते हैं। मोक्ष को पाने वाले ये है कि आवागमन से छुटकारा पा जाओ। आवागमन से छुटकारा मतलब ये है कि गर्भ में फिर ना जाना पड़े
और हमारा परमात्मा जो है हमारे साथ रहे। जैसे मैंने कहा अपने मन को अयोध्या बना लो, अयोध्या में राम जी हमेशा बसे रहेंगे, अब कहीं जाने का काम नहीं है। अब कृष्ण जी के सहारा ले लो तो गौलोक में जाकर वहीं पर क्या गाय के दूध पियो, मछली खाओ, ये आनंद ले जीवन में। जैसे घर से बाहर निकलो, बाहर समझ लो बाग बगीचा लगा हुआ है, जो चाहो फूल तोड़ लो, फल तोड़ लो, जब चाहो तब खा लो, काम करने का काम नहीं, क्योंकि आपने कमाई कर लिया है जब तब त्याग से। और फिर बताते हैं कि नेति नेति जय वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा। बताते हैं जिसको वेद नीति नीति कहते हैं, निरूपा बताते हैं कि करते हैं आनंद रूपी अपाद रहित, और बताते हैं कि अनूप है जिसको शिव ब्रह्मा विष्णु भी बताते हैं कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासु अंसन नाना। बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी बताते हैं कि उनके अंश के अनेक उपजते हैं। ऐसे भगवान का सेवक बस में कर भक्तों के लीला शरीर धारण करते हुए करते हैं। और जो या भक्तों का ऊपर कृपा करने का वचन वेदों ने सत्य ही कहा है, प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण करो, ऐसे मन में विचार करके प्रार्थना विनती करते रहते परमात्मा की। और बताते हैं कि यही इसी तरह से 1 साल 2 साल नहीं, कई वर्ष बीत गए। बताते हैं इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से ही बीत गए, केवल जल भोजन उनका, ओनली H2O वाटर खाली पानी और भोजन नहीं। बताते हैं कि यही विधि बीते वर्ष सत सहस्र बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। कई लोग आते हैं पूजा पाठ में, जब मैं भी छोटा सा जाता था ये कब पंजरी में लिखा है के, अब बोलते थे कि पंचामृत जैसे शांति पूजा हो बोला प्रसाद भी चलता है भाई, ये प्रसाद दे के बस खाए के भाई जा करे, पूजा है कि नहीं पता नहीं लेकिन काम है। अभी भी कई साधु संत आते हैं बात में भाव से, परंतु आप जैसे लोग नहीं, कई जगह पर जाते हैं। जैसे मैंने कहा उस दिन विसर्जन नाम पे कई आते हैं, विसर्जन में चलो प्रसाद बटने का समय आ गया थोड़ा मिल जाएगा। अभी भी ऐसे जहाँ लंगर लगता है गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, थोड़े देने वाले क्राउड नहीं, सार्वजनिक क्राउड भर जाए, जैसे तैयार हो जाए भरोसे वाला समय। तो इस बात बताते हैं कि इधर मनु शत्रुपा बताते हैं केवल उनका आहार जल था। और फिर बताते हैं कि कुछ दिन बाद 10,000 वर्ष तक पवन भी त्याग दिया कि अब हवा भी नहीं लेंगे। और बताते हैं कि एक चरण से दोनों खड़े हो गए, दोनों पैर पर नहीं एक पर, अब तप त्याग इसको बताते हैं। और ऐसे देखकर ब्रह्मा विष्णु बड़ा तप देख कर और बताते हैं कि मनु जी के समीप आकर और क्या है बताते हैं कि वर मांगे वर बहुत भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलिए चलाए। कि वर मांगो और इत्यादि बहुत भांति से समझाते हैं कि आप लोग ये तप जप जो है छोड़ दो, क्योंकि जो प्राणी जब तप में लगा रहता, कभी बताते हैं हम भी ना कभी की